Hello everyone, this is me Sadia here and I'm back with another reading जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि कॉस्मिक इनसाइट क्या है, क्या होने वाला है आपकी ज़िंदगी में जो कॉस्मिक इनसाइट हमें इन्फॉर्म कर सकती है। चाहे लव है, करियर है, वर्क लाइफ है, होम लाइफ है, सारे सिचुएशन में ये रीडिंग चेक कर सकते हो। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या है कॉस्मिक इनसाइट आपके लिए, क्या है होने वाला आपकी ज़िंदगी में जिसके लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर कर लेना चाहिए। लेट्स फाइंड आउट। क्या होने वाला है आपकी ज़िंदगी में राइट नाउ। जब हम राइट नाउ की बात कर रहे हैं तो आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर हो जाएगा ये सब, जो भी इन कार्ड्स में भी हमें इन्फॉर्म किया जाएगा डिवाइन की तरफ से। वाओ, पहला कार्ड मैनिफेस्ट। ज़बरदस्त। मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग अपनी मैनिफेस्टेशन जो है वो पूरी हो तो देखोगे, चाहे वो वर्क से कनेक्टेड है, लव लाइफ से कनेक्टेड है, होम लाइफ से कनेक्टेड है, जिस भी चीज़ को लेकर आप एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस और ये सारे टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो, पर्पसली थॉटफुली कोई एक्शन ले रहे हो ताकि आपकी चीज़ में आपकी जो भी डिज़ायर है वो पूरी हो जाए, तो उसमें आपको सक्सेस मिलता मैं देख रही हूँ आने वाले टाइम में। आप में से कुछ लोग, अगर आपने ऑलरेडी डिवाइन को नहीं बताया है कि आपको क्या चाहिए है, क्या आप अपनी ज़िंदगी में डिज़ायर करते हो, यू हैवंट पुट इट आउट देयर, तो मुझे लगता है कि ये आने वाले टाइम में आप करने वाले हो। दुआ मांगोगे, मैनिफेस्टेशन के टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ करोगे और फिर आप अपनी डिज़ायर हासिल कर सकते हो। अगर आपको आपके एक माइंड में एक विश है, एक थॉट है, आप चाहते हो कि हो जाए, तो मुझे लगता है कि आपको उसकी तरफ स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, उसकी तरफ प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, जिसमें से एक स्टेप ये भी है कि आप उसकी तरफ स्टार्ट टेकिंग बेबी स्टेप्स टुवर्ड्स इट। आप चाहते कुछ हो, अगर चाहे जॉब है, चाहे इंटरव्यूज़ है, चाहे कुछ भी ऐसा जो आप चाह रहे हो, तो उसके लिए अपने अपने उस गोल को लेकर उसके सब गोल्स बनाओ और सब गोल्स में सबसे छोटे वाले गोल से पहले स्टार्ट करो। वन स्टेप एट अ टाइम जब आप उस चीज़ की तरफ लोगे तो ऑटोमेटिकली आप उस डिज़ायर को रीच कर जाओगे। अक्सर लोग जो लोग अपने राइट डाउन करते हैं गोल्स, डिज़ायर्स, विशेस, उनकी ज़्यादा चांसेस होते हैं मैनिफेस्ट होने के एज़ कम्पेयर टू दोस्त जो कि सिर्फ सोचते रह जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप गिवन सर्कमस्टांसेस में लेट द गॉड डिवाइन, जिसके ऊपर भी आप बिलीव रखते हो, लेट दैट डिवाइन पावर नो कि आपको क्या चाहिए एंड देन सरेंडर। क्योंकि मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ज़िंदगी में कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है और कुछ लोग आने वाले दिनों में अपनी कोई विश, अपनी कोई डिज़ायर जो है उसको मैनिफेस्ट करने की एक होता है ना कि पहला स्टेप लेंगे उसकी तरफ, वो भी पॉसिबिलिटी है। सो लेट्स सी कि और क्या होने वाला है जिसके लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, आप में से कुछ लोग ऐसी विश डिज़ायर कर रहे थे, ऐसी विश चाह रहे थे कि पूरी हो जाए, वो हो जाएगी, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस वो आपके ज़िम्मे हैं। आपने शायद कुछ ऐसी चीज़ मांगी जो कि शायद आपके हक में बेहतर नहीं थी या नहीं है, तो ये भी आप माइंडफुल रहकर चीज़ों को मांगो। और जब मांगो, हमेशा मैं कहती हूँ कि जब भी आप कोई चीज़ डिज़ायर करते हो तो मेक श्योर कि उसको पूरे भलाई के साथ या गुडनेस के साथ मांगो, ताकि उसमें किसी का भी कुछ ख़राब ना हो या किसी के लिए भी उसमें बुराई ना हो। सो मेक श्योर कि ये डू दैट। उसके अलावा और क्या होने वाला है जिसके लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर रखना है। आपको इंट्यूटिवली कुछ साइंस भी मिलेंगे अपनी मैनिफेस्टेशन से, अलाइनमेंट की तरह। जैसे आपको फील होगा कि शायद ये चीज़ें आपको किसी चीज़ को लिंक करने के लिए बताई जा रही हैं, दिखाई जा रही हैं। सो बी ओपन टू रिसीव दोज मैसेजेस आने वाले कुछ दिनों में। ओपन योर हार्ट, इट विल हेल्प यू अट्रैक्ट मोर लव। आप में से कुछ लोग, आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो प्यार, लेकिन आपका दिल क्लोज्ड ऑफ है, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, आपके माइंडसेट में नेगेटिव थॉट्स हैं, लव, इमोशंस, फैमिली, वेडिंग, मैरिज, इन सब चीज़ों को लेकर। सो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि यू विल बी एबल टू ओपन योर हार्ट अप, जो कि
आपकी ज़िंदगी में और प्यार ऐड करेगा। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि आपको लगता ही नहीं है कि आप वर्दी ऑफ लव हो, और अगर ऐसा भी है तो भी आने वाले दिनों में चांसेस काफ़ी स्ट्रांग बन रहे हैं कि आपका दिल जो है वो, आप अपने आप को रेडी करो, रिसेप्टिव करो टू रिसीव लव। आपका अपने आप को लेकर बिलीफ अच्छा हो सकता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो सकता है। सो हर वो चीज़, हर वो डिज़ायर जो आप चाह रहे हो उसको आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपकी ज़िंदगी में प्यार हो सकता है, प्यार आ सकता है। वो सब आप अपने आप को उन चीज़ों के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर करोगे। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अगर तो आप खुद कोशिश कर रहे हो तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं कर रहे हो तो डिवाइन इज गोइंग टू पुश यू फॉरवर्ड टूवर्ड्स जहाँ पर आपका दिल ओपन अप करेगा टू रिसीव लव। तो एक ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा जो कि आपकी ज़िंदगी को प्यार से, खुशियों से भरेगा। और अगेन वो हो सकता है कि वो आपकी विश मैनिफेस्ट हो जाए जो आप हमेशा से चाहते थे। लेकिन एट द सेम टाइम ये नया पर्सन भी हो सकता है, पास्ट पर्सन भी हो सकता है, वो पर्सन भी हो सकता है जो कि आपको इल ट्रीट कर रहा था और अब वो अब आपके साथ अच्छा हो जाए, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। और लेट्स सी कि और क्या चीज़ होने वाली है जिसके लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर रखना है। लास्ट कार्ड देखेंगे, उसके बाद फिर हम ओरेकल कार्ड्स पे जाएंगे। क्या डिवाइन इंसाइट है जो कि आपको हेल्प करना चाह रही है, गाइड करना चाह रही है? क्या होने वाला है आपकी ज़िंदगी में? क्या होने वाला है आप अपनी ज़िंदगी में? क्या होता देखोगे आने वाले कुछ दिनों में या नाउ? अगर हम नाउ की बात करें, बहुत सारे कार्ड्स हैं, नॉट गोना टेक ऑल ऑफ देम, लेट्स कीप शफलिंग। ओके, प्रेगनेंसी, वाह, फिर से बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं, नॉट गोना टेक ऑल ऑफ देम। ये चलो ले लेते हैं, अब फिर से आए हैं, सो लेट्स नॉट। आप में से कुछ लोग अगर प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हो या विश कर रहे हो, डिज़ायर कर रहे हो, जो समवन इज़ एक्सपेक्टिंग, आप में से कुछ लोगों के लिए अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते थे गुड न्यूज़, अपनी शादी, आपकी शादी हो चुकी है, बेबी नहीं हो रहा था, कंसीव नहीं कर पा रहे थे आप या आपका पार्टनर, तो चांसेस हैं कि आपको प्रेगनेंसी की न्यूज़ जो है वो मिले। आप में से कुछ लोग बी वेरी केयरफुल कि अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ हो जो कि लायर है, स्नीकी है, तो लायर, बी केयरफुल ऑफ समवन स्नीकी। अगर ऐसे किसी पर्सन के साथ डेट करते हो या फिजिकली इंटीमेट होते हो, मेक श्योर कि यू यूज़ प्रोटेक्शन, क्योंकि आप प्रेग्नेंट हो सकते हो उस इंसान के साथ जो कि शायद आपके लिए सही नहीं रहेगा, स्पेशली अगर वो पर्सन इस रिलेशनशिप को ओन ना करे। या आप अगर आप मैस्कुलिन देख रहे हो रीडिंग, तो मेक श्योर करो कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में you don't see yourself going into that, तो अपने आप के लिए ताकि प्रेगनेंसी या कंसीव नहीं करो, मेक श्योर कि यू यूज़ प्रोटेक्शन। मूविंग का कार्ड है, चेंज ऑफ रेजिडेंस, मूविंग इन विद योर पार्टनर। आप में से कुछ लोग, आपकी शादी अनएक्सपेक्टेडली जल्दी हो सकती है। अगेन हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए रीज़न ये हो कि आपने कंसीव कर लिया है या पार्टनर ने कंसीव कर लिया, इसलिए यू वुड चूज़ टू मूव इन टुगेदर, और ये अनएक्सपेक्टेडली आपकी विश मैनिफेस्ट हो जाएगी। ये भी चांसेस काफ़ी स्ट्रांग है कुछ लोगों के लिए। आप में से कुछ लोगों के लिए बी केयरफुल कि आपकी ज़िंदगी में कोई पर्सन ऐसा है जिससे आपको अपने आप को दूर रखना है, जो झूठ बोलता है, छुपाता है चीज़ें, चाहे वो पार्टनर है, चाहे वो कोई फ्रेंडमी है, चाहे वो कोई वर्क लाइफ में है। कोशिश करो कि ऐसे लोगों से अपने आप को दूर रखो। लव लाइफ में मैं आपके पॉजिटिव चेंजेस होते देख रही हूँ। मुझे लगता है कि लायर कुड बी समबडी एल्स एज वेल इन योर लाइफ, जो कि जिससे आपको अपने आप को बचाना है। बट येस, मुझे लगता है कि गुड न्यूज़, ग्रोथ हैपनिंग इन योर लाइफ। और मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग शादी कर सकते हैं, ट्रैवल अवे भी कर सकते हैं। आपका पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर हो रहा है, हो सकता है इस इंसान के साथ शादी करके आप इसके साथ कहीं मूव आउट कर जाओ। एक और चीज़ जो मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं कि पर्सन डिफरेंट कल्चर, कंट्री से बिलोंग कर सकता है, और हो सकता है कि आप इस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा जल्दी यू विल स्टार्ट हैविंग बेबीज़ विद दिस पर्सन। इनिशियल स्टेज में ही आपका बेबी हो सकता है इस इंसान के साथ। कुछ ऐसी डेवलपमेंट आपकी लव लाइफ में होने वाली है, आपकी लाइफ में होने वाली है। लेट्स सी कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए। व्हाट एल्स डू यू नीड टू नो? एक सेकेंड। What else do you need to know? What else do you need to know?
Religious factors, your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. आप में से again like I said earlier, आप में से कुछ लोगों के लिए different culture, different religion का person भी हो सकता है. आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि person अपना religion छुपा रहा हो आपसे. But extend your light-hearted energy to others. आपकी ज़िंदगी में आप कोशिश करो कि अपनी लाइफ में, अपनी लव लाइफ में पॉजिटिव रहो. लाइट हार्टेड होकर चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो. आप में से कुछ लोगों के लिए अगर आपका बिलीफ सिस्टम चेंज होने वाला है तो उसको चेंज करो. नॉट रिलीजियस बिलीफ सिस्टम बट बिलीफ सिस्टम. जैसे अगर आप चाहते कुछ हो कि आप मैनिफेस्ट कर पाओ तो लेकिन आपका बिलीफ काफ़ी नेगेटिव है उसके पास. आपकी अपब्रिंगिंग में ऐसा आपको बताया गया है कि अच्छी चीज़ें सिर्फ ऐसे लोगों के साथ होती हैं. जैसे फाइनेंसिस को लेकर अक्सर लोगों के जो है माइंडसेट ये होता है, किसी को वो कहते हैं कि किसी के पास सही रास्ते से कमाई नहीं है या गलत रास्तों से कमाई है इसलिए वो बहुत रिच है. सो जब बहुत रिच लोग होते हैं उनको अक्सर ऐसी नोशन अटैच कर दी जाती है कि ये डेफिनेटली राइट वे में कमाई हुई अर्निंग नहीं हो सकती है. सो इस तरह का अगर आपका कोई बिलीफ सिस्टम लव रिलेशनशिप को लेकर है उसको भी चेंज करने की ज़रूरत है आपको. और आपकी अपने आप को ओपन अप करो और स्लाइटली पॉजिटिव करो टुवर्ड्स अदर पीपल, उनके कल्चर और उनके बिलीफ सिस्टम को भी. रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग. मुझे लगता है कि पर्सन जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, अगैन आपके और इसके रिलीजियस डिफरेंसेस भी हो सकते हैं. इट डजंट मीन कि रिलीजन डिफरेंट होगा, लेकिन एक हो सकता है एक आप में से एक पर्सन बहुत ज़्यादा रिलीजियसली अपने रिलीजन को फॉलो करता है और एक पर्सन इज़ वेरी लाइट अबाउट इट. सो वो भी पॉसिबिलिटी है. बट यस मुझे लगता है कि आप दोनों की रोमांटिक फीलिंग्स जो हैं एक दूसरे के साथ वो काफ़ी स्ट्रांग रहेंगी. सो ओपन अप टू दैट और कोशिश करो कि हर चीज़ को लाइट हार्टेड लेकर चलो. ज़्यादा चीज़ों को लेकर स्ट्रेस आउट करने की ज़रूरत नहीं है. लेट्स सी एक या दो और एक कार्ड्स और गाइडेंस क्या है आपके लिए. ये दो कार्ड्स ले लेते हैं. एक्शन स्पीक्स लाउडली, एक्सप्रेस योर लव थ्रू एक्शंस. आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए पर्सन आपसे ओल्डर हो सकता है और मुझे लगता है कि अपने फीलिंग्स जो हैं वो अपने इमोशंस की बजाय एक्शन से वो बताएंगे आपको. और ये आपके लिए आसान होगा इस इंसान को गिवन करना और आपको आराम से पता चल सकेगा कि ये पर्सन वर्दी ऑफ योर टाइम एंड एनर्जी है या नहीं. मुझे नहीं लगता कि पर्सन वुड बी अ लायर. यस आपको आपके आसपास के लोग शायद कुछ आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं इस इंसान के बारे में. बट लिसन टू योर हार्ट, ओपन योर हार्ट टू लव, मैनिफेस्ट दिस लव इन योर लाइफ. आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं जो जेलस होते हैं, जो कि आपको इस कनेक्शन से दूर करने की कोशिश करेंगे या इस कनेक्शन के बारे में नेगेटिविटी फैलाएंगे, झूठ बोलेंगे आपको. जस्ट बी केयरफुल ऑफ दैट. न्यू लव, एम्ब्रेस एन अपॉर्चुनिटी फॉर लव इन योर वर्क प्रॉस्पेक्ट्स और फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ. मुझे लगता है कि आपका डेफिनेटली अगेन स्पिरिचुअल की बात आई है. ये पर्सन काफ़ी स्पिरिचुअल भी हो सकता है जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है. बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि एक नया लव है, एक नई अपॉर्चुनिटी है जो कि आपकी ज़िंदगी में आएगी, जिससे आपका अच्छा और चांसेस काफ़ी स्ट्रांग है कि इस इंसान का इंटरेस्ट आपके इंटरेस्ट जैसा हो सकता है कि सेम फील्ड से कनेक्टेड हो सकता है सेम वर्क लाइफ से कनेक्टेड हो. एक और चीज़ भी पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा टू ग्रो एज एन इंडिविजुअल और आपकी स्पिरिचुअल जो बिलीफ सिस्टम है उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा. सो ये रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय.